वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी सरवण कर रहे थे डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी बटाले वाले बसपिन कीर्तन का नाम आप सब संगतां ने माणे। गुरु साहबान की बार बख्शिश है भाई साहब ते जिन्ना सुरीला कंठ उन्नी ही राग विद्या भी प्रपक्ता है। पंच दियां अजीम शख्सियत तो उन्होंने सीखा है। उस्ताद करविंदर सिंह जी, ज्ञानी करतार सिंह जी उन्होंने सीखा है। गुरु साहब बख्शिश करन कि इस प्रकार पंच की सेवा करते रहें। ਅਸੀਂ बहुत धन्यवादी हाँ जदों भी याद करते हैं। मैं याद नहीं आता कि इन्होंने कदे ना की हो यूनिवर्सिटी विखे समागम तो। आप सब संगतां नूं गुरु पातशाह के आगमन पुरब की कोटान कोट बधाई है जी। हुण 1 घंटे लई भाई मनप्रीत सिंह जी आप जी नूं गुरु साहिबान के जीवन प्रति कथा विचार सरवण करवाउणगे। उपरंत आनंद साहब समाप्ति होगी। गुरु के लंगर तो वर्तनगे। आतिशबाजी दीपमाला की जाएगी। आप सब संगतां ने इसी प्रकार सजे रहना है जी। सारे दिवान का आनंद मानना है। आओ भाई साहब सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जग जूत जपै निस्बस एक बिना नैक ना जानै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत कोड़ मठ मठ ना मानै। तीरथ दान दया संजम एक बिना नैकना पछानै। पूरन जोत जगै घट मैं तब खालस ताहें ना खालस ठानै। गगन दमामा बाजियो परयो निशान घाओ। खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़ै दीन के हेत।
पुरजा कट मरै, कबहूं ना छाड़ै खेत। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तल तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तल तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वह प्रत्यु चिला मर्द का, मर्दान सदाए। जिन सब पृथ्वी को जीत कर निशान चुलाए। परम सम्मानयोग हाजरा हुजूर, ज़हरा ज़रूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र मुकद्दस गोद दे विच अज दे खास दीवाना दी हाजरी पर दे सत्संगी जनों, बरदवालम शाह शहनशाह इकबाल, रूहानियत दे भंडार, सरबत सदानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का आप सारे रल मिल के पावन प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो। तनता दे योग हो, पातशाह जी दे जीवन विचों, पातशाह जी दे जितने भी साढ़े को समाचार मिलते हैं, कई इतिहासकार कवियां पासों या पातशाह जी की अपनी बाणी विचों जितनी को पातशाह जी के जीवन की सानू झलक मिलती है, सतगुर बख्शिश कर आप सारिया संतां तौफीक बख्शो, इजाजत बख्शो, दास के सिर ते मेल भरिया हाथ रखो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आप अपना लासानी इतिहास आप विच वर्त के कराओ। इन्हां विचारां की आरंभता तो पहला आप सारिया के चरणों से बेनती है जी, जे सच्ची मुच्ची गुरु की याद मनाना आए हो ना, ते मनोवृत्तियां एकाग्र करके पातशाह जी के अगे अरजोई करो। पातशाह जी, इस मन के जिन्ने फुरने है सारे रुक जान, सिर्फ एको एक याद धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बने। आप सारे मनोवृत्तियां एकाग्र करो, अरदास के विच जुड़ के इजाजत बख्शो। आरंभता तो पहला गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी पासों आप जी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह महाराज जी की बाणी विचों, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बाणी विचों, भाई नंद लाल जी दी गज़लां विचों अमृतमय बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। आप जी ने श्रवण किया है। अब मैं अपनी कथा बखानों, एक पातशाह जी की अपनी बाणी का शब्द, उस तो बाद आप जी ने श्रवण किया है। हम यह काज जगत मुँह आए, धर्म हे गुरुदेव बिठाए। उपरंत आप जी ने पातशाह जी की
गज़लों विचों कुछ शेर सरवण कीते। ना सरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। आप सारे मनोवृत्तियां एकाग्र करो। अज की विचार आप इन्हां ही शब्दों आधार बना के करांगे। देखो, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज जी के इतिहास में, पातशाह महाराज जी के जीवन में कईयां ने वार्तक तौर पर लिखने की कोशिश की। मैं लफ्ज इत्थे कोशिश करनी लफ्ज वरत रहा। देखो कारण की है, पातशाह महाराज जी का लासानी जीवन ना कोई लिख सकता है, ना कोई लिख सकिया, ते ना कोई किसी दे विच जुर्रत पई है पातशाह महाराज के संपूर्ण जीवन को लिखण दी। क्योंकि पातशाह महाराज जी का जीवन इतना लासानी है, जे पातशाह जी की बाणी जिन्हें नहीं पढ़ी ना, वो भावें लफ्ज़ों दे विच कह ले कि बड़ा जोधा सी, वो भावें इन्हां लफ्ज़ों दे विच कह ले क्रांतिकारी गुरु सी, वो भावें किन्हां भी लफ्ज़ों दे विच कह ले कोई दुनिया नूं पलटन आया सी, पर जिन्हें पातशाह जी की अपनी लिखतां नूं नहीं वाचिया, उन्हें पातशाह जी के जीवन के नाल कभी भी इंसाफ नहीं किया। देखो, पातशाह जी की आमद इस धरती पे क्यों है? पातशाह जी ने अपनी बाणी के विच जिक्र किया, अब मैं अपनी कथा बखाणो तब साधक जह बिद मोहे आनो, हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त सिंह सोबत है तहां, सप्त सिंह तह नाम हत्यागा, पंड जोग तह राज कमावा। पातशाह जी ने अपनी बाणी के विच किया, पातशाह जी कहते तह बिद करत तपस्या साधी, कहते इत्थे आपां तपस्या साधी है। महाकाल कालका आराधी एह बिद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप होए गए। पातशाह कहते साडी जिंदगी दे मनोरथ दे विचों ना किसी जमीन के तुक्के उत्ते राज कमाना, ना ही किसी के उत्ते तलवार का जोर दिखाना, ना ही अपनी बादशाही या शहनशाही नूं दुनिया के सामने प्रगट करना। देखो, पातशाह महाराज जी के जीवन नूं जे आपां विचारीए ना, सब तो पहला उन्होंने माता पिता जी बारे जानना सानू अति लाजमी है। देखो, धन धन साहिब गुरु तेग बहादुर जी महाराज माता गुजरी जी 1632 ईस्वी के जूना का आनंद कारज होया, ब्याह होया। 1666 ईस्वी पातशाह महाराज जी की आमद हुई। मैं लफ्ज जन्म नहीं वरतांगा, मैं इत्थे आमद वरतांगा। मैं आप जी के सामने सारियां गल्लां रखांगा, प्रकाश दे विच ते जन्म दे विच की फर्क है। देखो, पातशाह जी की अपनी बाणी मुर्ग पूरत कियस ज्ञाना, भांत भांत के तीर्थ नाना, ये पातशाह जी की अपनी बाणी दे लफ्ज है। पातशाह जी कहते मुर्गित पूरब कियस ज्ञाना, भांत भांत के तीर्थ नाना। पातशाह जी ने अपने माता पिता की गल की है। जब यह जात त्रिवेणी भये, उन दान दिन करत बिताए, कहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखर पवले। पातशाह जी ने एक गल साफ समझा दी, जब यह जात त्रिवेणी भये, त्रिवेणी अहमदाबाद वाहिगुरू इलाहाबाद की धरती, उत्थे त्रिवेणी है। कहते जिथे ये गए उत्थे प्रकाश होया, ते पटना शहर की धरती ते साडा जन्म होया, इस शरीर दे विच आना होया। देखो, पातशाह महाराज के जीवन में 32-34 साल तकरीबन उन्होंने माता पिता जी ने तपस्या साधी कि बाबे बकाले की धरती, जिन्हों आपां बकाला कहते हैं, कि आनंदपुर साहब की धरती, कि होर धरतियां जिथे माता जी ने गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की सेवा कमाई, नाल गुरु गुरु जपिया। 32-34 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की पटने की धरती ते आमद हुई। पातशाह जी ने कहा, तात मात मुरो अलग अरादा, बहुत जोग साधना साधा। ये कोई मेरी साधना नहीं है, ये सिर्फ मैं साधना नहीं कमाई की इस धरती पे आया। पातशाह जी ने कहा, तात मात मुको मुको अलग अरादा, बहुत जोग साधना साधा। तिन जो करी अल्लाह की सेवा, तहां ते भय प्रसन्न गुरुदेवा, तब प्रभ जब आयस मोह दिया, आयस को भाव कृपा बख्शिश, तब प्रभ जब आयस मोह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। देखो, पातशाह महाराज के माता पिता जी का जीवन धन धन साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह
देखो भाई वीर सिंह जी ने लिखा, धन धन साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज असाम की धरती ते सन जब पातशाह महाराज जी की आमद हुई। जे मैं लफ्ज गुरु गोबिंद राय भी वरता तां भी कोई गल नहीं, पर मैं लफ्ज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सुखैन अर्थां दे विच वरतांगा, भावें उन्हां दी छोटी उम्र दी आपां विचार करिए। देखो उत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज नूं पता लग गया जिस रात गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी की आमद हुई है ना, सारी रात भाई वीर सिंह जी लिखते हैं गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज पूरी पूंदियां धुनां उचारते रहे। उत्थे सिखां ने प्रश्न भी किया, पातशाह जी ना भोजन छकिया ना अन्न ना पानी, सारी रात तुसीं बंदगी दे विच जुड़ी रहे, अज तुहाडे चेहरे ते कुछ वखरा ही नूर है, गल की है ये की चोज है? पातशाह जी ने मुस्कुरा के कहा। देखो उत्थे हुक्म होया सी कि नाम गोबिंद रखा जाए, पातशाह जी को पता लग गया सी भाई वीर सिंह जी ने इसका जिक्र किया। देखो अगाह तुरीए जिथे पातशाह जी ने अपने सुखैन जीवन दे आरंभिक जीवन दे में सुखैन इसलिए बरतया है, पहला जिहड़ी उम्र सी वो चोज प्रीतम दे विच पातशाह जी ने गुजारी। उस गली का नाम हरमंदर गली है पटना साहिब दे विच, जिथे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने अपने आरंभिक दिन बिताए। देखो पातशाह महाराज अनंदपुर साहिब की धरती ते पहुंचे। पातशाह महाराज जी ने सब तो पहली बार इतिहासकार लिखते हैं 4-5 साल या 6 साल उम्र सी पातशाह जी की जब पहली बार अपने पिता जी के दर्शन किए। देखो मैं टूक मात्र अर्ज करदा, विचार आरंभ जा रहा आप, ये बहुत आसानी इतिहास है, दावा कोई नहीं। भावें आपां अल्लाह यार खां जोगी दे शेर लेने हैं, भावें आपां धन धन जेड़े पातशाह जी के चरणों के भौरे है भाई नंद लाल जी दी नज़मां उन्हां दी गज़लां लैणियां। देखो मन दे विच फुरना आउंदा है जब कोई इतिहास लिखता है, कविता लिखता है, कोई गल लिखता है, समा पा के वो गल मन दे विच शंका पैदा करती है कि ये ते इतने समय तो बाद लिखी गई है, मता किथे बड़ा चढ़ा के नहीं लिखिया गया इनू। पर जेड़े आप चरणों के भौरे भाई नंद लाल जी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज जी के चरणों के भौरे उन्हां दी सेवा कमाई, उन्हां दे दर ते भांडे मांजे, सेवा कमा के पातशाह जी की उन्होंने पुस्तक लिखी। देखो उन्होंने समकाली कोई भी विद्वता वाला नहीं सी, ते आपां देखो उन्हां दी नज़मां विचों पातशाह महाराज जी के जीवन दे विचों कुछ कुछ अंश लईए ना, ते भाई साहब जी कहते ना सो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इस दी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। भाई साहब जी कहते गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा इस जहान ते ना कोई अज तक आया ते ना कोई अज तक आएगा, सबना जीवन के मददगार है गुरु गोबिंद सिंह, ना सो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह ते पातशाह महाराज जी के मददगार सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख महाराज ने। इस दी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वाहिगुरू जी के दाते मंजूर हो गए। अगे कहते हक राज मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजो गुरु गोबिंद सिंह। पातशाह जी कहते हक राज मंजूर, पातशाह जी के कोल वाहिगुरू जी के अटूट खजाने की चाबी है। अकाल पुरख का जेड़ा खजाना है ना उसकी सिर्फ चाबी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कोल है। हक राज मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजो गुरु गोबिंद सिंह। वाहिगुरू जी के नूर के जे इको एक मालक है ना, वो मालक जमीन के उत्ते सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के। भाई नंद लाल जी कहते ना सो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इस दी मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, हक राज मंसूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। पातशाह जी कहते अगा अगा कहते रस्ता दिखाने वाला इको एक सानी है जेड़ा वाहिगुरू जी के दर दा रस्ता जांदा है, वो है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। जितने भी दुनिया के शहनशाह कहने वाले ने ना उन्हां दा प्यो भी गुरु गोबिंद सिंह आप है, शहनशाह दा शाह भी गुरु गोबिंद सिंह आप है। पातशाह जी देखो कितने लासानी लफ्जां दे विच भाई नंद लाल जी ने वो पातशाह जी की अपनी जिंदगी को देखते हुए बयान किए। अगे कहना हक रा महबूब गुरु गोबिंद सिंह दार को मतलूब गुरु गोबिंद सिंह। देखो क्या कमाल दी पंक्तियां हैगियां। भाई नंद लाल जी कहते जे गल सुरम गति की की जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी नहीं, जे गल भगती की जाए तो भी गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी नहीं। कहते हक रा
कहते खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, रंचक मातर भी पातशाह जी दे विच कोई इस तरह की गल नहीं है। इस तरह का काम क्रोध लोभ अहंकारी तबे का कोई फिरका नहीं है। पातशाह जी इतने शुद्ध है, इतने पवित्र है। खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, हक सच की मिसाल जे देनी है ना ते दुनिया दे विच सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह है। भाई साहब जी कहते भाई नंद लाल जी हक हक आईना, हक नूं आईना बना के दिखाउण वाले गुरु गोबिंद सिंह है। कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, सृष्टि दे विच काल दे करता, काल दे करणहार गुरु गोबिंद सिंह है। जिन्हां दा कोई सानी नहीं, जिन्हां दी कोई बाह फड़न वाला नहीं, जिन्हां दा कोई मित्र नहीं ना। पातशाह जी कहंदे बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह, ओदी बाह फड़न वाला भी गुरु गोबिंद सिंह आप है, दस्तगीर आप है। देखो बाणी दे विच जिक्र हुंदा है बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगीर नाहे। दुनिया दे विच इस जादूगरी दे मेले दे विच दस्तगीरी तेरा हाथ थामण वाला कोई नहीं है। भाई नंद लाल जी कहंदे इत्थे हाथ थामण वाला इको एक है, वो है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। भाई नंद लाल जी अगे कहंदे रूह दर एह जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। देखो क्या कमाल दी गल कहंदे, रूह दर एह जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर एह चश्म गुरु गोबिंद सिंह। कहंदे सारा जिन्हां दे विच जेड़ी रूह वसदी है ना, उस रूह दा मालक गुरु गोबिंद सिंह आप है। सारियां दे विच गुरु गोबिंद सिंह सच करके वरतदा है ते नूर दर एह चश्म, सारियां दी अखां दे विच जेड़ी रोशनी है ना, रोशनी चिराग है, वो भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप है। देखो भाई नंद लाल जी ने कितनी कुछ सिफतां लिखियां, आपां नहीं बयान कर सकते इस समय दे विच। भाई नंद लाल ने अंत दे विच क्या, पातशाह जी मेरा नाम घर वाले ने लाल रखिया है, प्यार नाल मैनूं लाल कहंदे आ, पर मैं तुहाडे दर दे टुकड़ियां ते भरन वाला, मैं तुहाडे दर दा कुत्ता। पातशाह जी मेरे दर ते तुसीं अपनी निशानी बख्शो। लाल सद ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। देखो भाई नंद लाल जी की श्रद्धा अकीदत ते भावना कोई भी समकाली समय दे विच इस तरह का विद्वान नहीं सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी के समय दे विच, जिन्हें पातशाह महाराज जी की इबादत के बारे, उन्हां दी जिंदगी के बारे, भावें उन्हां दी भगती, भावें उन्हां दी सुरत वृत्ति ते भावें उन्हां दे दानी वृत्ति बारे गल करिए, कोई भी पातशाह जी का लासानी या समकाली नहीं होया। देखो आपां अगाह करिए, आपां गल करते हैं कवितावां दी, आपां गल करते हैं उन्हां दी जेड़े सिख नहीं होए। मैं सिर्फ रूप करके कर रहा, रूहानी करके हर कोई सिख बन सकता है, रूह करके हर कोई सिख बन सकता है। पातशाह जी कहते देखो गल सारी अंदर दी है। धन जियो तेह को जग में मुक्ते हर चित में है जित विचारे। असली सिख कोई है जिन्हें मुक्ते वाहिगुरु नारायण राम अल्लाह कोई भी लफ्ज आप वरतीए, पातशाह जी कहते चित में है जित विचारे। ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ काम क्रोध लोभ मोह अहंकारियां बिरतियां ਦੇ प्रति फतेह ਦੀ बिरती होनी चाहिए, हमेशा जंग होनी चाहिए। कभी भी काम वर्गी क्रोध वर्गी लहर मुझे उत्ते हावी ना हो सके। देखो अल्लाह यार खान जो कि कितना खूबसूरत लिखता है, मैं टूक मात्र अर्ज करके अगला करांगा। अल्लाह यार खान जो कि कहंदा दुनिया दे विच जे कोई तराजू लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे लिखण लगे ना, इंसाफ दे नाल, इंसानियत दे नाल तराजू दे विच तोड़ के बिल्कुल बराबर करके कहंदा दुनिया दे विच कोई ऐसा पैदा नहीं होया ना ही होएगा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज जी दे बारे लिख सके। देखो अल्लाह यार खान जोगी ने साहिबजादियां दे उत्ते लिखिया, माता जी दा लिखिया, प्यारियां दा लिखिया, पर उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज की इको गल की, इंसाफ करे जी में जमाना कहीं है। कहते जे कोई इंसाफ करे, जे कोई इंसाफ नाल तोड़ के लिखे ना गुरु गोबिंद सिंह जी के इतिहास जीवन बारे, कहते मैं ताइयों मनागा, पर जे कोई कर लेगा ना ते वो यही कहेगा, कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का सानी नहीं है। कहते कोई भी सानी नहीं है। तो फिर अल्लाह यार का जो भी कहता
सिर्फ दो चीज़ां जिहदे उत्ते मैं विश्वास करदा, कहंदा एक अल्लाह ते दूसरा नानक। करतार की सौगंध, नानक की कसम है, जितनी भी कोई तारीफ गुरु गोबिंद की कम है। पुरजोर देखो कितनी खूबसूरत सदरा लिखता है, कहंदा हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है। कहंदा मेरे हाथ दे विच इतनी ताकतवर कलम है ना जेड़ी कदी नहीं रुकदी। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुरु के वसब कहाँ ताबे रकम है। कहंदे पर फिर भी मेरी औकात नहीं, मैं गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज के बारे लिखता। देखो फिर सुनो, करतार की सौगंध, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुरु के वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बाहिर को देखे। देखो सियाने कहते हैं बुलबुले की इको ही अख होंदी है, कहते अल्लाह यार जो कि कहते मैं बुलबुला, मेरी हस्ती बुलबुले वर्गी, वो भी एक अख। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप सागर वर्गे, आप समुद्र वर्गे। कहता एक आंख से बुलबुला क्या कुल बाहिर को देखे, साहिर को देखे, मंझधार को देखे, के लहर को देखे। हुण मैं सागर बारे बयान करना चाहवा, मेरी अपनी हस्ती का कोई पता नहीं। हवा को जिक्की मेरी हस्ती है, हवा का झोंका आया मेरी हस्ती खत्म। बुलबुले की हस्ती इतनी को होंदी है। कहता पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सागर वर्गे, मैं उन्हां दियां साहिर किनारे की गल करा, मैं समुद्र की गहराई की गल करा, कि मैं समुद्र की लहरा की गल करा, मेरे को कोई हस्ती नहीं। देखो क्या कमाल दी गल्लां ला याद जो कि कह के गया। आपां हिंदी दे विच तुलसीदास का एक दोहा पढ़दे हां, बहुत ये सारे सुनिया, जननी जनै ता भगत जन कै दाता कै सूर। देखो ये तीन चीज़ां लाजमी तौर पर बयान कीतियां गईयां साडी हिंदी लिटरेचर दे विच। कहंदे जननी जनै ता भगत जन कै दाता कै सूर, नहीं ता जननी बाज है काहे गवावह नूं। कहंदे जे इस धरती के उत्ते किसी औरत ने बच्चे नूं जन्म देना है ना, ते तुलसीदास कहंदा तीनों चीज़ां होणियां चाहीदियां उस बच्चे दे विच, या वो दानी होए, या वो भगत होए, या वो सूरमा होए। कहंदे जे औरत इस तरह का बच्चा नहीं पैदा कर सकती, ते फिर औरत नूं कुख दे विचों बच्चे नूं जन्म देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी सारी सोहबत, सारी खूबसूरती खत्म कर दी। देखो जननी जनै जा भगत जन कै दाता, कै तो भाव जा कै सूर। जे आपां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की गल करिए, जे आपां गल करिए ते पातशाह महाराज जी का जीवन इन्हां तिन्नां अवस्थावां तो उत्ते होंदा है। देखो जे भगती की गल की जाए, भगती का शिखर है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जे दानी दाते की गल की जाए ते दानियां दे शिखर है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सरबंस दानी आपां लफ्ज़ वरतदे हां, जे आपां लफ्ज़ वरतीए सूरमताई दी, जे सूरमताई दी सूरम बिरती की गल करिए तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उत्तों उत्ते है। देखो मैं कुछ समय दे विच ये तीनों चीज़ां आप जी दे सामने रखना चाहुंदा। मन दे विच फुलने बहुत है, सारियां गल्लां आप संतां दे रूबरू कीतियां जाण, पर समा कुछ जिन्ना इजाजत देगा आप बख्शिश करो। देखो भगती की जे गल करिए, पातशाह महाराज जी ने अपनी बाणी रची। देखो कैसी उन्होंने जलस तुही, थलस तुही, मकी तुही, मका तुही, अमी तुही, अमा तुही। कहते जग पौंटा साहब की धरती ते बैठे ना, तुही तुही दियां धुनां उचारण, ते नाल भाई मनी सिंह जी कलम लैके बैठे सन। 16,000 वारी तुही तुही लिखता, 16,000 वारी। जे भगती की शिखर की गल करिए, इस तो भी कोई उच्चा शिखर हो सकता है भगती का। देखो मैं लफ्ज सिर्फ इको टूक मात्र इको टूक लवांगा। पातशाह जी कहेंगे चित ना भयो हमरो आवल कै चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। देखो हुण सुरत आपां कहने आ सुरत चुभ जाए, सुरत सिर्फ चोकड़ा मार के टिकाउणी पैंदी है कि सुरत सिर्फ चोकड़े की मथाज है। जे आपां किसी नूं गुरु घर देखते हैं, दो घड़ी कोई अखां बंद करके गुरु गुरु जपदा है, चोकड़ा ला के सुरत टिकाउंदा है, मन नूं लगदा है हां प्रभास हुंदा है, बैठा इत्थे है, पर एदी सुरत इत्थे नहीं हैगी, एदी सुरत शायद गुरु के चरणों दे विच है। पर मता ही कोई खबर आ जाए, या कोई हासूनी निकल हो जाए, या कोई दुख की घटना वापर जाए, ते सुरत टुट जाती है। देखो मैं गल कर रहा आप
ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਐਸੀ ਚੁਭੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। देखो कितनी लासानी भगती की गल करते हैं। जे आप सुरत की गल करिए, पातशाह महाराज हेमकुंट साहब तो पटने तक, पटने तो आनंदपुर साहब की धरती, उत्थे भी पातशाह महाराज की सुरत जुड़ी रही। मैं तुक मात्र अर्ज करदा, देखो भंगाणी का युद्ध होया, पातशाह जी के सिख मारे गए, शहीद हो गए, भावें कि पातशाह जी ने वो पहला युद्ध जित लिया सी, पातशाह जी ने क्या कि ये जंग जीती है मैं सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख पातशाह महाराज जी की बरकत सदके, पर पातशाह जी महाराज जी की सुरत नहीं उखड़ी, सुरत उत्ते भी टिकी रही। मुड़ के फिर आनंदपुर साहब की धरती ते आए ने, सवा सवा लाख के शमियाने सजते रहे ने, एक पासे प्रसादी हाथी चौड़ करता रहा है, एक पासे पातशाह जी के 4 साहबजादे, एक पासे माता जी गुरु के महल, अलग सिख सेवक सिख संगतां सारियां उन्हां दा हड़ आया होया, पातशाह जी उत्थे भी बैठे ने, तां भी चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, पातशाह जी की सुरत नहीं उखड़ी। पातशाह जी ने आनंदपुर साहब का किला छड़िया, पातशाह जी की सुरत नहीं उखड़ी। कीरतपुर साहब पहुंचते सार इको गल कही है, सिखो अमृत वेला हो गया, आप आसा की वार की बाणी पढ़ के अगर चाले पावांगे। रण दत्ते दे विच उथों वजीर खान की सेनावां, 22 धार दे पहाड़ी राजे, दिल्ली की शाही फौज, जम्मू की शाही फौज, इन्हां सारियां ने टिड्डी दल ने हमला किया होया। पातशाह जी ने कहा नहीं, आप इथों चाले तभी पावांगे जद आप नेम निभावांगे। यह है जुड़ी रही सुरत प्रभ चरणन में। मुड़ के देखो चमकौर की गढ़ी दे विच गए ने, चमकौर की गढ़ी दे विच जाके मुस्कुराए ने, क्योंकि अल्लाह याद रखना जो कि कहता है ना, ये खिता वही है जहां से सबको कटाना। एक गल करता है बहुत खूबसूरत, पातशाह जी कहेंगे कि इथों ही आप कल सब कुछ लुटा के जाना है, पर पातशाह जी रंचक मात्र भी थोड़ा मात्र भी पातशाह जी जे घबराए होण, ये नहीं हो सकता, पातशाह जी की सुरत नहीं उखड़ी। देखो रात का वेला होया है, चमकौर की गढ़ी दे विच सिख बैठे ने, मैं भगती का शुक्र कर रहा तुहाडे नाल कि चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, किवें सच प्रगट करके दिखाया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी ने। रात्रि सिख सुते पे ने, कई महीनों के भुखे हारे प्याए थके हुए सिख, जिन्होंने ना कभी जोड़ा नसीब होया, ना पीने को पानी नसीब होया, आनंदपुर साहब का किला छड़ के अज पहली रात सुकून नाल सोए ने, ते पातशाह जी का इत्तफाक देखो, इश्क देखो सिखां दे नाल, भक्ति देखो चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। पातशाह जी बाहर जाके, खिते तो बाहर जाके ना याद रखो, क्योंकि बहुत सोहना लिखता है, कहता जब सारे सो गए ना, ते पातशाह जी भी अपने खेमे तो निकल आए, जब 1.5 घड़ी गुजरी जिक्र खुदा में, वो गल ही जिक्र खुदा तो शुरू करता है, क्योंकि इन्हें पता है चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में, कहते अब्बा अल्लाह राजी हूं तेरी रजा में, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। दो पुत्रा का नहीं पता, माता का नहीं पता, भाई मनी सिंह जी का महला का नहीं पता, सिख कई ससा दे विच रुल गए, कईयां खजानियां दे मालक अपना खजाना रोड़ आया, तावी कहते कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में, बाहर जाके आसमान पर तक के इको ही गल कहते मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी हैं तेरे मौला, जिस हाल में रखे। देखो ये एक भक्ति का शिखर है, इस तो उच्चे मैं ही मन सकता कोई होर भक्ति का शिखर होए। देखो पातशाह जी कहते मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे भी हैं तेरे मौला, है तेरे थे तेरे रहेंगे तेरे दादा, जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा, जुज शुक्र का जुबान पे आने का नहीं शिकवा। कहते मेरी जुबान पे कभी कोई रंजक मात्र गल आ जाए, बापू तू एक ही कर रहा, भाई तू एक ही पाना नहीं, जुज शुक्र का जुबान पे आने का नहीं शिकवा। सोए पड़े हैं खालसा जी आज जमीन पर, हमको कैसे चैन आए शहनशीं पर। देखो अल्लाह याद ना कभी खूब लिखता है, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, भगती दे विच किन्ने दिन रहे, उत्थे सिख सोए पे ने,
माड़े फुलके थले डिग गए ने, कई सिखां दे केस खिलर गए ने। देखो हुण प्यार की गल अल्लाह याद करके कहंदा है अज तक मैं अपनी जिंदगी दे विच जिन्ना भी पढ़िया जिन्ना भी वाचिया जिन्ना भी लिखिया गुरु गोबिंद सिंह वर्गा मैं नबी मुर्शद अज तक ना देखिया ते मैं दावे नाल कह सकदा कि आने वाले समय दे विच गुरु गोबिंद सिंह वर्गा मुर्शद ना कोई है ते ना कोई होएगा। देखो पाशा जी ने की कीता, कभी साफे सिखों के उठाते थे जमीन से। देखो सिखां दियां दस्तारां लिखियां हुई प्यार भक्ति दा शरण चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। ऐसा प्यार किसी मुर्शद दे विच नहीं है, सिर्फ टूक मात्र। कभी साफे जमीन से उठाते थे जमीन से। देखो क्या कमाल दी गल है, केस जो उनके झाड़े तो खाक ली जमीन से। कई सिखां दे केस सीधे कीते, केस गुंद के जुड़ा बनाया प्यार सी खाक ली जमीन से। उन्हां दे मथियां में चुमिया, मुड़ के उन्हां दे पैरां वाले जाके उन्हां दे पैरां में चुमिया, मुड़ के उन्हां दे फट लगे हुए से पैरां दे विच हत्थां दे विच जख्म सी, एक एक जख्म नूं उन्हां ने अपने लबां दे नाल चुमिया। देखो कैसी कमाल दी गल है। साफे कभी सिखों के उठाते थे जमीन से, केस जो उनके झाड़े तो खाक ली जमीन से। सर को ठीक किया सर के हुए बालिशे जी से। देखो सिखा ने घोड़े दियां काठियां दे सराणे बनाए सी, बालिशे जी से। सर को ठीक किया सर के बालिशे जी से। तरतीब भी हर चीज को ला ला के कहीं से। देखो इतनी मोहब्बत इतनी शिद्दत इश्क किसी भी नबी दे विच नहीं हो सकती। हर एक चीज नूं तरतीब दी, तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। ते फिर अल्लाह यार खां जो कि ना अखां भर के कहंदा है। देखो लफ्ज सानू नहीं दस सकते कि अखां भरियां, पर दावे नाल इत्थे तुसीं लफ्ज सुनो, कहंदा हाशा। देखो ये हाशा लफ्ज हमेशा बैरागमी वृत्ति विचों निकलिया है। हाशा ये प्यार किसी मुर्शद में ये इकरार नहीं है। देखो ये गल करता है दावे नाल कि इस तरह का प्यार किसी भी मुर्शद में विच नहीं है। हाशा किसी मुर्शद में यह इकरार नहीं है। यह प्यार किसी पीर में जिन्हार नहीं है। यह प्यार किसी पीर दे विच नहीं है। देखो चुभी रही सुरत प्रभ चरणन दे सच दे। अगले दिन सवेरे गड़ी दे विच चमकौर दी गड़ी दे विच फौजा ने हमला करता है। पातशाह जी दे 5 प्यारिਆਂ विचों 3 प्यारे शहादतां पाउणगे। देखो पातशाह जी दे पुत्र करीबी या प्यार वाले हैगे, पर पातशाह जी दे 5 प्यारे उन्हां तो भी ज्यादा प्यारे हैगे। देखो 5 प्यारे नूं किन्नी को बरकतां दित्तियां। नानकपुर साहब दा किला छड़िया, 5 ने हुक्म कीता, पातशाह जी ने सिर झुकाता। चमकौर दी गड़ी छड़नी सी, 5 ने हुक्म करता, पातशाह ने सिर झुकाता। पातशाह जी ने 5 नूं अपने तो वध मनिया, गुरु का रूप मनिया। देखो आपां अरदास करदे आ ना, अरदास दे विच आपां साहिबजादियां नूं भी याद करदे आ, सिखां नूं भी याद करदे आ। सब तो पहला जे याद करदे आ ते आपां 5 प्यारिਆਂ नूं याद करदे आ। 5 प्यारिਆਂ चौहां साहिबजादियां दी गल्लां भी बातचीत होंदियां। जे आपां देख वरताउण लगदे आ, देख वरताउण तो पहला भी 5 नूं भोग लाया जांदा है। 5 दी इतनी कीमत है गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज जी दे लई। 5 विचों भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह जी शहादतां पा जाणगे उस दिन। पर जुड़ी रही सुरत प्रभ चरणन में उथे बाबा जुझार सिंह जी रणदत्ते दे विच शहादतां पाण जा रहे ने ते पातशाह जी उथे चमकौर दे टिड्डे ते गड़ी दे उत्ते बैठ के कहंदे वाह मिसर खूब लड़े हो ना हो गोबिंद के इश्क पड़े हो। देखो चुपी रही सुरत प्रभ चरणन में। पातशाह जी ने जब पुत्र कट गया ना रणदत्ते दे विच, अजीत सिंह शहादतां पा गया, जुझार सिंह जान लग्या, उन्होंने कोई गल कही, शौक है तुम्हें तलवार चलाते हुए देखे, अपनी आंखों से सीने पे बच्ची खाते पे देखे। उसे साहिबजादे शहादत पा गए ने ते इत्थे क्या पराई बस जो रखी है दित्ती हूं सुखोए। पातशाह जी ने फिर सच प्रगट किया। चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। मुड़ के माछीवाड़ियां दे जंगलां दे विच देखो साहिबजादे शहादतां पा गए। 2 साहिबजादियां दा नहीं पता, माता जी दा नहीं पता, पर पातशाह जी देखो किवें कुछ शुक्र मनाउंदे। माछीवाड़ियां दे जंगल दे विच पुजे ने, ना पैरां दे विच जोड़ा, ना थल्ले नीला घोड़ा, ना पातशाह जी दे भत्ते दे विच तीर पए ने। पातशाह जी दा जामा भी पट के लारो लीरो लीर होया होया है।
पातशाह जी ने एको ही गल की, जे औरंगजेब नूं जफरनामा भी लिखिया ना, पातशाह जी की भगती इतने सिरे दी है, पातशाह जी ने पहला 12 शेर उस खुदा दी उस वाहिगुरू की आमद वास्ते लिखते। देखो भगती का शिखर और की हो सकता है। पातशाह जी कहते कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्शो राज़िक रिहाकुम रहीम, अमा बख्शो बख्शिंदे ओ दस्तगीर, खता बख्शो रोजी देहो दिल पजीर, शहंशाह खूबी देहो रहनू कि बेचुनो बेचुनो चू बेनमू। देखो किन्ने को प्यार दे विच पातशाह जी ने उस वाहिगुरू जी दी बरकतां वाहिगुरू जी दियां, देखो पातशाह जी को ना जोड़ा ना घोड़ा ना अनंदपुर साहब दा किला, ना सोना बिस्तर, ना उत्ते ओढ़न दी चादर, ना उस वेले कोई चोर करने वाला सिख, ना शमियाने ना चंदुआ साहब। पातशाह जी ने इको ही गल कही, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदा बंद बख्शिंदे ऐशो अर्श, मेरे तो वधिया मेरे तो वध के कोई ऐश कमाने वाला इस वेले नहीं है। कारण की है? कारण ऐसी चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। देखो कारण ऐसी औरंगजेब ने लिखा पातशाह जी ने, तू कुरान दी जिल्द दे उत्ते लिख के कसम खा के मुकर गया है, जे तू चाहता ते मैं तेनू जिल्द भिजवा देना कुरान दी जिदे उत्ते तू लिख के कसम खाई सी। तू मुकर गया है, तू सच्चा मुसलमान नहीं है, तू काफिर है, तू जुल्मी है। देखो आप गल करते हैं ना पातशाह जी इस धरती पे क्यों आए। पातशाह जी ने देखो आप जी ने शब्द भी श्रवण किया है, हम यह काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहां तहां तुम धर्म दिखारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। हम यह पातशाह जी ने गल की, यह काज धरा हम जन्मावर, समझ लो साधु सब मन मन, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उदाहरण। पातशाह जी ने इको गल औरंगजेब ने कही, तुरा घर नजर हस्त लश्कर वा जर, कहते तेरे वास्ते तेरे हाथी घोड़े तेरियां फौजां तेरे लश्कर तेरे महल माने सारा कुछ होणगे, तेनू मुबारक है, तेनू कितना ते मान होएगा। तुरा घर नजर हस्त लश्कर वा जर के महारा निगाह हस्त यज़दा शुक्र, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख पातशाह महाराज जी दे नाल। देखो कैसा सिर है, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। देखो इस तरह की सुरत किसी दी टुकी है, बाणी तो पूछो, बाणी का शब्द आंदा है, आनी ले कागज काटी ले गुडी, आकाश मते भरिए ले, पंच जनासियों बात बतुआ, चीत सो डोरी राखिए ले, मन राम नामा बेदिए ले, जैसे कनक कला चित मांडिए ले। देखो पातशाह जी ने प्रूव करके दसता, पातशाह जी ने प्रत्यक्ष दिखाता कि सुरत नूं टिकाउण वास्ते चोपड़ा मारना मथाजी नहीं है, चोपड़ा मार के सुरत नहीं टिकाई जाती। पातशाह जी ने यह दिखाया। देखो पातशाह जी की बाणी कहती है, जिवें कोई पतंग उड़ाए, कोई बालक पतंग उड़ाए, ध्यान ओदा भावें पतंग दे विच अंदरों होंदा है, वो पंज दोस्तां नाल गल्लां भी कर लैंदा है, सारा कुछ कर लैंदा है, पर चीत सडोरी राखिए ले। पातशाह जी कहते मन राम नामा बेदिए ले, जैसे कनक कला चित मांडिए ले। जिस तरह एक सुनियारे का मन हमेशा सोने दे विच रुझिया रहंदा ना, उस तरह एक सिख दा एक जिज्ञासु दा जे चुभी रही सुरत प्रभ चरणन दा सच प्रगट करना है ना, तैसे जैसे कनक कला चित मांडिए ले, आनी ले कुंभ भराई ले कुटक, राजकुमार पुरंदरिए हस्त विनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखिए ले। पातशाह जी कहते एवें सुरत टिकानी है, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। जे स्त्रियां सिर ते गागर भर के लेके जाऊंगे ना पानी दियां, हसदियां खेड़दियां चोचले करदियां अपनी सखियां नाल चुटकुले सुनाउंदियां, पर चीत सो गागर राखिए ले। पातशाह जी कहते चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, इस तरह का सच प्रगट करना है। महल एक द्वार 10 जाता है, गऊ चरावन छाड़िए ले, 5 कोस पे गऊ चरावत, चीत सो बछड़ा राखिए ले। जिवें गां चरती है उन्हें मुड़ के आना अपने बछड़े वाली है। पातशाह जी कहते इवें तेरी सुरत ना भावें जिथे मर्जी होए, मथाजगी चोपड़े की ना होए, इथे सिर्फ और सिर्फ गल हरी चिते धन जीओ ते कोई जग में मुक्ते हर चित में चित विचारे। जे तू ही दियां गल्लां करनियां ना ते अंदर हमेशा कहत नामदेव सुनो टोचन, बालक पालन पौड़िए ले, अंदर बाहर काज गुरुदी चीत सो बालक राखिए ले। देखो भगती दा शिखर ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जे दानी की गल करो, दानी का शिखर कोई हो सकता है गोबिंद सिंह जी महाराज जी तो बड़ा
ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ। देखो उत्थे दर्शन किते गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज पिता दे सीस दे 5-7 साल उम्र ते दर्शन करके इको ही गल के इतिहासकार कहते पिता जी तुहाडी अंतिम समय तक सिदक नाल निभ गई है, तुसी मेरे ते भी बख्शिश करो, मेरी भी अंतिम समय सिदक नाल निभ जाए। देखो कैसी कमाल की गल है। चुभी रही शुद्ध प्रभ चरणन में, भावें आनंदपुर साहिब दी धरती, भावें चमकौर दी गढ़ी, भावें कीरतपुर दे जग दा मैदान, भावें माछीवाड़े दे जंगल, भावें गनी खान नबी खान कोल, भावें पंजाबी गुलाबे कोल, भावें मुड़ के राय कल्ले कोल पहुंचे ने। राय कल्ले नूं इक्को ही गल कही है, बहुत दिन हो गए छोटे साहिबजादियां दा माता जी का नहीं पता, नूरे माही नूं भेज के उथों पता करवाया। नूरे माही आके पातशाह जी दे दर्शन करके रो पिया, रो रो के अथरुआं नाल पातशाह जी दे चरण धोते ने। पातशाह जी नूं पता लग गया भाणा वापर गया। पातशाह जी ने मुस्कुरा के कहा अज जालिमां दी जान कट्टी गई। देखो चुभी रही शुद्ध प्रभ चरणन में। रंचक मातम भी पातशाह जी के मन दे विच गल कीती सी ना, जननी जनै ता भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे दबावे नूर। पातशाह जी ने अपने दरबार दे विच 52 कवि रखे। जब भी किसी कवि की कोई रचना बहुत मन भाउंदी ना, पातशाह जी खजाने भर के गड्ढे भर के खजाने भेज देंगे। उत्थे दे बड़े बड़े फकीर, देखो मैं सिर्फ रंचक मात्र एक इतिहासक घटना, एक फकीर आया पातशाह जी के दर ते, वो कहता पातशाह जी मैं भी अपनी कविता सुनानी है तुहानू। पातशाह जी का आनंदपुर साहिब का दरबार लग्या। देखो दानी सिर्फ पुत्रां दे, दानी सिर्फ परिवार दे नहीं होए, उहां दानी होना। देखो पातशाह जी ने क्या खाते क्या पैदे होए, जा मन ना ही सच्चा सोए। ते अगे जाके पातशाह जी की बाणी कहती है, क्या लश्कर क्या नेक खुआसी, आवे है महरी बास, नानक सच्चे नाम बिन सबे ढोल विनाश। पातशाह जी कहते दानी कोई बड़ा हो जाए, शहनशाह कोई बड़ा हो जाए, बादशाह कोई बड़ा हो जाए, जब तक अंदर वाहिगुरू जी का चेता, जब तक अंदर अकाल पुरख की याद नहीं है ना, तब तक ओने जमा दे घर ही जाना है। आपां पातशाह जी दे सवैये पढ़दे आ ना, जीत जितै सब देश किसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ जान के सुंदर, हिंसक है हैरान हजारे, भूत भविक भगवान के भूपत, कौन गले नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सितारे। भावें जिन्हां को मर्जा वड्डी वड्डा होवे वाहिगुरू, जिन्नी को मर्जी उहदे कोल ताकत होवे, हाथी घोड़े लश्कर गड्डियां कारां महल, जे अज आपां कंटेंपरेरी टाइम की गल करिए सारा कुछ होवे। पातशाह जी कहंदे जब तक उहदे विच वाहिगुरू जी की याद नहीं है ना, भावें वो तीनों लोकां दे विच उहदा पिछला समा भी बहुत ज्यादा माया दे विच होवे, उहदा ए वाला समा भी शहनशाही दे विच होवे, ते आउण वाला समा भी बादशाही विच लंघे, जब तक अंदर गुरु की याद भी ना। पातशाह जी कहते उन्हें जमा वल जाना है। आपां पढ़दे आ ना, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साथ सुना दरजान करेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हलैना हलैंगे। जिदे मन दे विच जिन्ना मर्जी बड़ा गुमान होवे, जिन्नी मर्जी सेना होवे, जे वो दावा करे कि पर्वत ते हिल जाएगा, मैं नहीं हिलना, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साथ चना दरजान करेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हलैना हलैंगे, तोर अरीन मरोड़ मवासन, माते पतंगन मान मनाएंगे, श्रीपति श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे। पातशाह जी कहते वो जिंदगी की खेड हार के जाएंगे। देखो दानी की गल की आपां, पातशाह जी के दर ते फकीर आया, कहता पातशाह जी मैं कविता सुनानी है, मैनू मौका दो। पातशाह जी कहते बह जा, पिछे तेरी भी वारी आएगी। उन्होंने जब क्या कि तू कविता सुना, पाटे ओदे लीड़े, पाटे ओदे कपड़े, ओदे कोल कोई ढंग दा कपड़ा नहीं, मुश्क मारदा ओदा शरीर। उन्हें कविता सुनाने की बजाय पातशाह जी के सामने भंगड़ा पाउण लग गया, पातशाह जी के सामने नचण लग गया। इतिहासकार जिक्र करते हैं ते उन्होंने रुका के पूछा गया, पातशाह जी कहते इनू ना रोको, इनू नचण दो। नच के थक के फिर पूछा तू नचिया क्यों से है? उन्हें एक गल कहा, कहता मैनू अज इतनी खुशी है ना कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने खड़ा ते मैं अपने आप को रोक नहीं सकिया। मैं कविता ते मेरी नज़मा में सब कुछ भूल गया ते चाओ मेरे अंदर नाच रहे मन, गुर के आगे का सच प्रगट होया। ते पातशाह जी ने उन्होंने 10 गड्ढे भर के शहनशाहियत दे दिते, 10 गड्ढे भर के उन्होंने खजाना दिता। खजाना लैके तुरिया, पाटे कपड़े फकीर
सवाल पैदा करते हैं ना, अमृत छकना क्यों लाजमी है, रहत के विच रहना क्यों लाजमी है, मैं सिर्फ खिमा का जाचक होना है, क्यों को मात्र ये गल करनी है। देखो कोई भी गल प्रगट करने वास्ते हर चीज का भाव जरूरी है। देखो साडे मन दे विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी विकारी वृत्तियां पईयां ने, कोई भी एक्सरे मशीन, कोई भी इस तरह का साइंटिफिक सच नहीं है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। इसी तरह जिस तरह सकल बनस्पत मह वे संतर सकल दूध मह किया घट घट मह जोत समाणी। पाशा जी कहेंगे जिस तरह हर वनस्पति दे विच सारे रुखां दे विच अग पई है, पर अग वो बलदी नहीं है, अग प्रगट नहीं होती अपने आप दे विच जब तक ओनू तीली नाल बालिया ना जाए या रगड़ खा के अग ना लगे। इसी तरह अमृत साडे सारियां दे विच पिया होया है, साडे सारियां दे विच वो दात पई हुई है, पर जब तक आपां वो दात बाहरों नहीं लवांगे ना पंजां प्यारियां तो, देखो कमाल दी गल है, साडे नक ते कन्नां विच क्यों नहीं पाया जांदा अमृत, क्यों साडीआं अखां दे विच पाया जांदा है? कारण इक्को एक यही है, इस शरीर दे विच 83% साइंटिफिक ट्रुथ है। दिस इज द साइंटिफिक ट्रुथ, दिस इज द साइकोलॉजिस्ट proved that this thing कहंदे जितना भी विचारां दा साडा हड़ा हुंदा है ना अंदर 83% साडीआं अखां दे राही आंदा है। साडे मन दे विच जिन्ने को विकार पैदा होंदे आ ताईं अखां दे विच अमृत दे छिट्टे मारे जांदे ने ते पंज प्यारे कहंदे ने बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो एक गल सच प्रगट करके दिखाई, क्यों सूरमताई जी पाशा जी सिर्फ आप सूरमे नहीं रहे, उन्होंने मुड़ के जिन्होंने अमृत भी छकाता ना वो भी आम इंसान तो भेड़ां बकरियां तो शेर बन गए। देखो पाशा जी के समय कहते सी काम हमारा करलन तकड़ी नंगी गज कबू ने पकड़ी, चिड़ी उड़े तो मैं डर जाऊं इन तुर्कन से कैसे डर पाऊं। पाशा जी ने उन्हां बुद्धजिला के मन दे विच भी सूरमताई की जे आपां गल करिए उन्हां भेड़ां नूं पाशा जी ने बुद्धजिला नूं शेर बनाता। देखो मैं एक गल करा, नादर आया, नादर ने हमला किया अहमद शाह संदूरी उत्ते, उन्होंने हराया। अहमद ने अपनी कुड़ी का ब्याह नादर के पुत्र नासर के नाल करता है। नासर अपने दरबार के विच वड़िया ते कुड़ियां ने उहदी दासियां ने मखौल कीता कि तेरे प्यो दा कुर्सीनामा की है, ते हुण नासर की दसे मेरे प्यो दा कुर्सीनामा की है। मेरे प्यो दा कुर्सीनामा यह है कि मेरा प्यो भेड़ा चढ़दा सी, वो शर्म खा के मुंह नीवा करके बाहर आ गया ते उन्हें क्या अब्बा इहो जी गल हुई है, ते नादर ने क्या कहंदे दस दे कि मेरा कुर्सीनामा की है। नादरे शेर शमशीर कहंदे दस दे नादर का कुर्सीनामा शमशीर है। वो नादर जेड़ा दावा करदा सी कि मेरी शमशीर दे अगे सारे झुक जांदे ने। नादर आया हिंदुस्तान दी धरती दे उत्ते ते उत्थे उन्हें जकरिया खान नूं चिट्ठी लिखी, ए कौन है जिन्हां ने साडे उत्ते हमला कीता, ए कुड़ियां इन्हां दियां की लगदियां सन जिन्हां नूं इन्हां ने छुड़ाया, ए किथे रहिंदे ने ते इन्हां दा नबी कौन है। जकरिया खान नूं नादर ने लिखिया सी ते जकरिया खान ने इक्को ही गल लिखी, कहंदे इन्हां दा जेड़ा नबी है ना वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज है, जेड़ा आपकी भक्ति शक्ति सुनताई गति तीरो तुफंग। देखो पाशा जी ने तीरो तुफंग की गल करते हैं ना, पाशा जी ने एवं आप कोई गल ना करी कि पाशा जी ने सिर्फ इस तरह की शस्त्रां की गल की। पाशा जी ने इको गल कहती बाल आचार की दरमियान आमदन बा तदबीरे तीरो तुफंग आमदन। आप शेर पढ़ते हैं चूंकार आजमा हिते दरगुजश्त हलाल अस्त उदम बाश मशील अस्त। पाशा जी कहते मेरी लाचारगी सी बाल आचार की दरमियान आमदन, ये लाचारगी हुई है कि मैं तेज चक्की है, ये लाचारगी सी, इस तो सिवा कोई हीरा नहीं सी। औरंगजेब ये ना समझी कि मेरे मन दे विच मेरे पुत्रां दी शहादत या मेरे सिखां दे खून दा बदला है, मेरे मन दे विच कोई नहीं है। मेरे मन दे विच इक्को एक शिकवा है कि ये जेड़ी कुल जहानत इत्थे वसदी है इहदे उत्ते जुल्म कमाउण वाले नूं मैं ढाके ही मिट्टी पलीत करके लाना। देखो पाशा जी ने इक्को ही गल कही। देखो आपां विचार कर रहे सन कि किस तरह ये गल्लां सच दे विच प्रगट होईयां। बा लाचार की दरमियान आमदन बा तदबीरे तीरो तुफंग आमदन
जे आपां पातशाह जी की इबादत दे विच उन्हां दी तारीफ दे विच कहिए जे घुड़सवार सन, तीर चलाउण वाले सन, सुहापण दे मालक सन, शाहे शहनशाह सन, बादशाह दरवेश, बादशाह भी आप ते दरवेश फकीर भी आप सन। जे आपां गल करिए नूरे माही नूर दे भंडार सन। देखो आपां कितने को लफ्ज कहांगे, कितनी को साडी समर्था होएगी, कितने को आपां लफ्जां दे विच पातशाह जी दे तारीफ नूं, पातशाह जी की जिंदगी नूं, पातशाह जी के अपने इतिहास को सुनाने की कोशिश करांगे। देखो साडी कोई समर्था नहीं, किसी कलम की समर्था नहीं जे इन्हां लफ्जां नूं बन के आ जाए। ते उत्थे ज़करिया खान ने इक्को ही जवाब दिता, कहंदा इन्हां दा नबी गुरु गोबिंद सिंह है, इन्हां नूं उन्हां ने शस्त्र फड़ाए ने, एक अमृत आबे हयात इहो जिहा तैयार कीता है, बुज़दिलां नूं दिंदा है, अंदरों बुज़दिल अमृत छक के आंदे ने ते बाहर हज़ारां नाल सवा लाख नाल लड़ के मर जांदे ने। कहंदे इहो जिहा अमृत तैयार कीता है। ते उत्थे ज्ञानी ज्ञान जी बहुत खूबसूरत लिखदा है, नबी इनका वली भयो है, इनको आबे हयात भी हो है। कहंदे इन्हां नूं आबे हयात जे पुछदा ना एक किथे रहिंदे ने, एक घोड़ियां दीयां काठियां ते रहिंदे ने। तुसां सारियां ने ये सुनिया होएगा, आप सारे जिज्ञासु बैठे हो, एक घोड़ियां दीयां काठियां ते रहिंदे हैं, मुठ भर छोले दाने खा के रिज़्क कमाउंदे हैं, ये शुक्र करते हैं वाहिगुरू जी का। पातशाह जी कहते देखो ये सारिया गल्लां सिखां दे विच हैगियां, ये शूरमताई गति सिखां दे अंदर हैगियां, जिन्हां ने खंडे बाटे की भोल छक ली। नबी इनका वली भयो है, इनको आबे हयात भी हो है, गजब असर इसका हम देखा, बुज़दिल पे है सिंह विवेक का। कहते मैं ते गजब असर देखा। ज़करिया खान कहता है, ज़करिया खान कहता मैं हैरान हो गया देख के, गजब असर इसका हम देखा, बुज़दिल पे हो सिंह विवेका। ऐसे सिंहां दे बरकतां पाइयां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अमृत दी डाक दे के, भावें कोई भी सी, भावें तकड़ी तोलन वाला सी, भावें कोई भी, देखो ना इत्थे जात दी गल है, ना इत्थे पात दी, ना फिरके दी, ना किसी मजहब दी, और ना ही इत्थे किसी मजहब नूं नीवा दिखाउण दी गल कीती जा रही है। देखो जागत जोत जपै निष्पासुर, ये सारा कुछ सच प्रगट होना है। जे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है मानस की जात सब एक है पहचान हो, जे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की बाणी कहती है सब घट मेरे हों सबदा अंदर, जे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी की बाणी कहती है कि आपा सारे होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाई, जे पातशाह महाराज जी की बाणी कहती है वेद कतेब इस तरह भाई, दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करे हाजिर हुजूर खुदाए। ये है सच बाणी दा, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। किवें साडी पातशाह जी कहंदे टुक दम करारी जो करे। सिर्फ दो घड़ी अरदास दे विच जुड़ के तां देखो जे आपां केसां दे प्यार की गल करिए, पातशाह जी ने चमकौर की घड़ी छड्डी है, संगत दे सिर दे सीस ते कलगी लगाई है, शस्त्र दिते ने। पातशाह जी पूरी रात दे विच अपने पैरों का जोड़ा उतार के गए। क्यों? सिखां ने पूछा, भाई संगत सिंह जी पूछते, भाई दया सिंह जी पूछते, पंज प्यारे विचों पातशाह जी ये की चोज है, इन्नी ठंड जिन्हें जोड़ा नहीं भी पाया होंदा वो भी मल्लो मल्ली पा लेंदा है, तुसी क्यों जाके ये जोड़ा उतार के जा रहे हो बाहर? पातशाह जी कहते अज सारा दिन युद्ध होया है, जंग लड़ी रही है, कई सिखां दे दस्तारे दुमाले डिगे होंगे, कई सिखां दे शीस खिलरे पे होंगे, कई सिखां दे केसां दे कंगे, उन्हां दियां किरपानां गातरे डिगे पे होंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे पैरों का जोड़ा उन्हां नूं छू जाए। देखो कैसी कमाल दी गल है केसां दा प्यार, ते इहो जे केसां दा प्यार भी पीर बुद्धू शाह दे विच पाया। पीर बुद्धू शाह ने अपने पुत्र शहीद कराते, अपने भतीजे शहीद कराते, अपने जितने भी सेवक है सारा कुछ शहीद करा के पौंडा साहब की धरती तो चाले पाउण लगा ना, पातशाह जी को मिलन आया, कहता पातशाह जी इजाजत बख्शो, हुण सानू रुखसत करो। ते पातशाह जी कहते गल पकड़ी पा के अल्लाह उन्हें अल्लाह याद खान जोगी ने भी इसनू बहुत खूबसूरत तरीके नाल बयान किया, पर समा इजाजत नहीं देता। आने वाले समय दे विच पातशाह जी बख्शिश करन, आपां ये सारे विचारांगे। पातशाह जी ने गल पकड़ी ला के क्या है, तू मंग ले जो मंगना है, अज तेरे लिए गुरु नानक पातशाह महाराज जी के खजाने खुले हुए ने, ते उन्हें इको गल मंगी, कहते पातशाह जी तुसी अपने केसां दे विच कंगा पा रहे हो, जे टुटे हो, जे बख्शिश के घर दे विच आयो ना, सिर्फ इको एक चीज आ कंगा ते अड़ी हुई केस मेरी झोली च पा दो। देखो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कहा तू तो
ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਮੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕੀ ਸੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ, ਭਤੀਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ, ਕੰਗਾ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀ ਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਪਾਸੀਏ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ, ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਲਕੀਆਂ ਪਲਕੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। देखो भाई नंद लाल जी ने बहुत खूबसूरत तरीके बयान किया है। आप भी इस सच से प्रगट होइए, आप भी 2 घड़ी जाके गुरु करिए। आप सारे का तहे दिलों शुक्र गुजार। पातशाह जी के इतिहास में आप जी ने बहुत प्यार सरवण किया है। मैं धन्यवादी हाँ गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक मीरा का, इन्होंने बहुत मान बख्शिया। मेरी कोई औकात नहीं कि इस स्टेज तो मैं आप संतां दे दर्शन करा, पर इन्होंने मान बख्शिया। मैं इन्हों का तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ मीरा का। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह महाराज जी का मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। आप सारिया संतां का मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ। आपने जरा निवाजी बख्शी, आप जी ने बहुत प्यार बख्शिया। पिछले कई समय तो आप जी प्यार बख्श रहे हो। जिन्नी को मत गुरु ने बख्शी है, उन्नी को मत के अधीन रहंदे मैं आप जी के नाल विचारां साझियां कीतियां सन। विचार करते गुरु के इतिहास, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, गुरु पातशाह जी की अपनी बाणी, भाई नंद लाल जी की गज़लां, और भी कई शेर आप नज़मां विचारे है। विचार करते बोलते बेअंत प्रकार दी भुलां गलतियां हो गई होंगियां, अनजान सिख रहे हैं। आप सारे बरकतां पाओ, सिर ते मेल भरिया हथ रखो, खिमा की जांच बख्शो। कोई माड़े लफ्ज़ होंगे कृपा करके मेरी झोली पा देना। मैं आप सारे का तहे दिलों शुक्रगुजार। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नासर मंसूर एस दे मंजूर हक रा गंजूर जुमला फैज़े नूर। पातशाह जी बख्शिश करन, साडे हिरदियां दे विच उन्हां दी याद वसे, साडी जिंदगी भी रंजक मात्र उन्हां वर्गी हो जाए, थोड़ी जी उन्हां वर्गी हो जाए। साडा इत्थे गुरु के दर ते आना सफला होए। धन्यवाद आप सारे ने मान प्यार समूचे तौर पर सारे का धन्यवाद जी। इन्हीं को विचार फतेह बख्शो जी। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
भाई साहब ने बहुत गंभीरता के नाल प्यार भिज के आप संगतां नूं गुरु पातशाह के जो धरती के उपर देह रूप के सफर ने उन्होंने कौतकों आप जी नाल विचारिया। गुरु साहब अज भी साडे विच ने, अज भी साडी निगहबानी कर रहे हैं, रिलाइज करने की लोड़ है। छुपी रही सुध प्रभ चरण मैन की एक्सटेंशन जे कहिए तो ये गुरु गोबिंद सिंह कह सकता है कि मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना यारे दा सानू सत्सर चंगा बिंग साइयां दा सहना तेरे बिना अपने सियाल दी रुत दे विच जो सर्दी है उहदे विच रजाइयां उड़नियां भी साडे लई हराम है। इन्ना कुछ सरबंस वार के भी गुरु साहब जी भाई साहब विचार कर रहे थे कि भी शुक्र ही किया कि गुरु पातशाह भी तेरे हुक्म दे विच सारा कुछ वरत्या। जिवें भाई साहब ने अल्लाह खानिया यार खान जोगी जी की नज़मां ने उन्होंने रचना है, उहदे विच भी इन्होंने कहा भी गुरु साहब के जिहड़ी चित दी है गल कि इजाजत भी नहीं है मिलन की नहीं वरना मट्टी तक उड़ा देते दुश्मन के चमन की। सारा कुछ हुक्म दे विच वरत रहा सी क्योंकि गुरु साहब धरती के उपर देह रूप दे विच उनका सफर धरती के उत्ते किसी टाइम डैथ बर्थ के अधीन नहीं है। गुरु साहब बियॉन्ड टाइम बियॉन्ड डेथ ने, इस करके गुरु जोत का धरती के उपर प्रकाश ही होंदा है। तो कोई ये नहीं सी कि मुगलों का जबर वध गया तो गुरु साहब को आना पिया, ये नहीं। ये अकाली नीम दे विच सारा कुछ वरत रहा सी। सिचुएशन गुरु साहब के सामने अपने आप क्रिएट होंदी है, गुरु साहब आप क्रिएट करते हैं। कोई एग्जीक्यूशन के विचों गुरु साहब की कोई नवा कौतक सानू समझ आए जदों धरती के उत्ते एग्जीक्यूट होंदी है। इसलिए निरा तरस जिहा भी करना भी कई बार डिसरिस्पैक्ट होंदी है क्योंकि जिहड़ा समर्थ है जिहड़ा है ही अकाल पुरख दा सपुत्र ते जिहड़ी उन्हें फौज साधी वो है ही अकाल दी, उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं। पर अकाल पुरख का हुक्म है, हुक्म दे विच सारा कुछ वरत रहा है। किसी लिखण वाले ने बड़ा सोहना लिखा है कि गुरु साहब का जीवन एक भखदा होया पैगंबरी जशन सीगा जिहड़ा उस विच शामिल होने वाले हर कतरे दे विच उन्ना ही जोर भर दिंदा सीगा। जिस तेजी दे नाल, जिस लिश्क दे नाल, जिस रफ्तार दे नाल खालसे दा धरती दे उत्ते लसानी मार्च असीं सारिआं ने अपने बाबे दादियां को सुनिया है। ऐसे दीनदयाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा पंथ है जिहड़ा खालसा, उहदे बारे इस खालसे पंथ दी दे न्यारेपन दी एक छोटी जी दा इंसिडेंट है जिहड़ा अक्सर संगत दे नाल जिक्र करदे हुंदे सीगे। 1852 दे विच ब्रिटिश मीडिया दे विच एक चर्चा बड़े जोरां ते सीगी कि दुनिया का सब तो बहादुर जरनैल किहड़ा होया। फ्रांसीसियां ने अपने दे नाम लिखे, अंग्रेज़ां ने अपने दे नाम लिखे क्योंकि फ्रांसीसी उस वेले दी बड़ी वड्डी ताकत सी। जे अंग्रेज़ां ने ओवरपावर कर जाते तो राज फ्रांसीसियां दा दुनिया ते होना सीगा। सारे ने आपो अपने कमांडर के नाम रिकमेंड किए। एक अंग्रेज लिखारी का नाम हिंदुस्तान के धरती से पैदा हुए एक योधे के नाम से चला गया। उस तो बाद सारे ने कलमां रुक गई कि इस तो बहादुर जरनैल धरती के उत्ते कोई नहीं होया। तो यूनैनिमसली ये मन्निया गया कि यही ही दुनिया का सब तो बड़ा जरनैल है। वो कहते कि साढ़े कोल दुनिया का बेशुमार धन दौलत लाम लश्कर सारी दुनिया में असीं जित लिया, पर अफगानिस्तान वर्गे मुल्क के आके अंग्रेजों के भी गोडे लग गए, उन्होंने असर नहीं कर सके। कहते कि सरदार हरि सिंह नलूआ मुट्ठी भर सिंघां नूं नाल लैके गया अफगानिस्तान अपने पैरीं पा लिया। वो बहादुर जरनैल सीगा हरि सिंह नलूआ। ते दातां गुरु के अमृत दियां आखिरी जंग आप सब ने सरवण की होगी
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅਟਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਮਰਨਾਉ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 700-800 ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,000 ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾ ਬੱਚਾ ਹਰੀਆ ਰੰਗ ਲੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰੀ ਜਸ਼ਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ, ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ, ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਦਸਤਾਰ, ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ, ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਛੋਟੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1987 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਮਨ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤੰਗਾਵ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਭੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਸਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫ ਸਲਾਵਤ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭੁਖਾ ਸਭ ਕਮਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਠੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਸੁਜਿ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਸ ਹੁਆ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਕੁਤੇ ਨਾਮ। ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ।
सुनते पुनीत कहते पवित्र बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे। वाहिगुरू जी का खालसा प्रीथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अरगन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया बताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दात दा ध्यान करके बोलो जी बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता। तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ के श्वासां नाल निभाही तिन्ना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी बोलो जी। ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋलो जी। प्रथमे सर्बत खालसा जी की अरदास है जी। सर्बत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देख देख फतेह। विद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी बोलो जी। सिखां नूं सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौकियां झंडे गूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी बोलो जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत ਉੱਚੀ मत पत दा राखा वाहेगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो। श्री ननकाना साहिब
ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਇਓ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਗਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਇਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਬਰਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਇਕਬਾਲ ਜਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਤੇਲ ਫੁੱਲ ਪੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ
जब ही जात त्रिपैणी भय पुण्य दान दिन करत बताए ताहि प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखर पावलया मद्र देश हमको ले आए पात पात दयन दुलराए किन्नी अनक पात तन रक्षा दिनी पात पात की शिक्षा जब हम धर्म कर्म लो आए देवलोक तब पिता सिधाए सो कहो टाल गुर सेविया अहर्ष सहज सुभाए दर्शन दर्शिया गुरु का होवा सिद्ध खसामदी खुद डिठे सच्चे बादशाह सज्जन सच्चा बादशाह सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी तीन छंदे खेल अच्छा रहा कुंभार के कर हांडी अच्छा राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी अच्छा रांडी सांडी हांडी गो तीन छंदे खेल अच्छा रहा कुंभार के कर हांडी अच्छा राजा के कर सांडी गो बाम